जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पे आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको ऑरा लॉक करने के लिए तीन चार ऐसी रेमेडीज भी दूंगी और तीन चार ऐसे मतलब आपको मेथड बताऊंगी जिससे आप अपना ऑरा लॉक कर सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑरा लॉक क्यों करना चाहिए। ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को नज़र लग जाती है, कहीं किसी पार्टी में जाते हैं तैयार होके तो लोगों की नज़रें ही ऐसे पड़ती हैं कि सामने वाले की नज़र पड़ते ही घर जाते ही बंदा बीमार हो जाता है, या फिर बच्चों को तो बहुत जल्दी नज़र लगती रहती है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जैसे कोई अपने आप को दुख सुनाता है कि मेरे इस घर में ये हो रहा है, मैं यहाँ मुझे बहुत पेन होती है, मैं उठती हूँ मेरे यहाँ पेन शुरू हो जाती है, हमारे घर में तो कला क्लेश है। भाई मेरे तो ऐसे तकरीबन क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ऐसी बैड एनर्जीज होती हैं। सो मैं अपना ऑरा तो बहुत मतलब 2 टाइम लॉक करती हूँ। बट आप एक टाइम लॉक करना तो बनता है। जब भी आप सुबह उठो अपना ऑरा लॉक करो, फिर देखो ना आपको कोई रोग लगेगा, ना आपको दुख सताएगा, ना आपके घर में कला क्लेश होगा, ना फालतू बातों पे आप ध्यान दोगे। बहुत सारे फायदे हैं ऑरा लॉक करने के, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में ना मतलब कहते हैं कि दुख किसी के इम्पैक्ट नहीं करते, आप दुखी नहीं होते। अदरवाइज़ क्या होता है, कोई हमें दुख सुनाता है ना, आप नोटिस करना कोई भी आपको कहेगा ना मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, उसी टाइम तो नहीं लेकिन 3-4 दिनों बाद देखना आपके घुटनों में दर्द हो रही होगी। कोई कहेगा मेरी पीठ पे दर्द हो रहा है, तो थोड़े दिनों बाद आपकी भी पीठ पे दर्द शुरू हो जाती है। कोई कहेगा कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो दूसरा बंदे कहेगा अरे तू सुनाता है ना मेरी भी आंखों में ऐनक लग गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नोटिस करें तो इन सब से बचने के लिए ये मतलब जो एनर्जी वेम्पायर बोलती हूँ मैं इनको, तो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, वो अपनी क्या कहते हैं बैड एनर्जी हम पे छिड़क के हमारी जो अच्छी ऊर्जा होते हैं खींच लेते हैं। तो अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए लॉक करके। और कैसे लॉक करना है यही आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और लास्ट में एक बहुत पावरफुल छोटी सी मेडिटेशन कराऊंगी। अगर आपको नहीं भी टाइम मिलता तो आप बस 5-7 मिनट की उस मेडिटेशन को भी कर लो ना, तो आपका ऑरा लॉक हो जाएगा, आप प्रोटेक्ट रहोगे और आपका आभामंडल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी आपको अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। सब आपकी बातें सुनेंगे, आपका धीरे धीरे चेहरे का तेज बढ़ता जाएगा, आपके बॉडी की वाइब्स इतनी अच्छी होंगी कि लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे। तो बहुत बहुत रीज़न है कि ऑरा लॉक होना चाहिए। तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ऑरा लॉक क्यों करना चाहिए। चलिए इससे पहले मैं वीडियो शुरू करके आपको ऑरा लॉक करने के मेथड बताऊं, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। और प्लीज़ थोड़े मतलब ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत कमेंट तो किया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी। मुझे भी तो आपकी गुड वाइब्स चाहिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे इतने मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपको भी और अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं, आपका प्यार पा सकूं, आपकी ब्लेसिंग पा सकूं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं। ये तो आपने जान लिया कि ऑरा लॉक क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगी। बिल्कुल टाइम नहीं है ना आपके पास, मतलब कई लोग होते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ऑरा लॉक करें क्या करें, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें घर भी बच्चों को भी संभालना है, हमें ये भी करना है वो भी करना है। उनके लिए कैसे ऑरा वो अपना मतलब कर सकते हैं ऑरे को। अच्छा पानी तो पीते ही होंगे है ना, दिन में उठ के कितने लोग हैं मतलब जो सुबह उठ के पानी पीते हैं। पहले तो यस लिखिए, जितने भी लोग हैं कि हम पानी पीते हैं सुबह उठ के, उनके साथ तो फ़ायदा हो जाएगा मतलब ऑरा लॉक करने का। सबसे प्यारा और छोटा सा मेथड है ऑरा लॉक करने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, सुबह जो उठ के आप पानी पीते हो ना, आप पानी को ये इंटेंशन दोगे, पानी में ना बहुत पावरफुल मतलब मेमोरीज होती है, वो देर तक चीज़ें याद रखता है। और हम जो अपनी बॉडी को अलो करते हैं ना, जो भी बोलते हैं वो वही करती है। आपने देखा होगा मतलब अगर आप दिमाग से थॉट करोगे कि हमारे हाथ हिलने चाहिए तभी हिलते हैं, आप कहोगे कि आंखें इधर देखें तो दिमाग से आंखें उधर देखनी शुरू हो जाती हैं। तो सब थॉट का कमाल है। अगर आपके थॉट इतने हाई वाइब्रेशन में हो और आप अपनी अफर्मेशन अच्छी रखें तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप ऑरा लॉक कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं सिंपल उपाय बता रही हूँ, पानी को गिलास लेना है, पानी की तरफ देखना है, वो
ओके, तो अच्छी अच्छी इंटेंशन देनी है। ये पानी नहीं है, अमृत है। ये अंदर जाते ही मेरे ऑरे को लॉक कर देगा और मुझे दिव्य ऊर्जाओं से भर देगा। चारों तरफ से दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर में फैल जाएंगी और एक बहुत ही प्यारी डिवाइन लाइट मेरी बॉडी की रक्षा करेगी। आइज़ बंद करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट हर चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम हीलिंग करते हैं तब भी, अगर हम कोई थॉट सोचते हैं तब भी, अगर हम कोई पिक्चर मैनिपुलेट करते हैं तब भी। तो अब आपने आइज़ बंद करनी है, पानी पकड़ के फील करना है पानी में वो चीज़ें सारी, कि एक दिव्य लाइट आ गई है आपके ऑरे में और उसने आपके ऑरे के चारों ओर एक दिव्य लाइट का घेरा बना दिया है। और अब आपका ऑरा प्रोटेक्ट है। अब आप पानी पिएंगे इस तरह से जैसे अमृत पी रहे हो। और नोटिस करना, आप जो पहले पानी पीते थे ना, और ये पानी का टेस्ट ही टोटली चेंज हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि कुछ दिनों बाद आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएंगी कि आप जो बोलोगे ना वो पानी कैच करेगा। उस दिन तो होगा ही चेंज, लेकिन कुछ दिनों बाद पानी और भी चेंज हो जाएगा। तो ये पहला और सिंपल मेथड। सेकंड, थोड़ा सा और और है, तो अब आप नहाने तो जाते ही होंगे, है ना। अब मैं नहीं बोलूँगी कौन कौन नहाता है कौन कौन नहीं नहाता है, क्योंकि नहीं नहाने वाले ना फटाफट से कभी नहीं बोलेंगे यस हम नहीं नहाते। नहाने वाले तो बोल देंगे यस हम रोज़ नहाते हैं। तो इस टॉपिक को यस नो में छोड़ते हैं। फिलहाल पानी नहाते टाइम आपने क्या करना है, ये बहुत पावरफुल मेथड है और बहुत वर्क करता है। आपके आभा मंडल को बढ़ाता है, आपका प्रभाव लोगों पे डालता है और आपको डिवाइन लाइट से भरपूर करता है। आपके रोगों को ख़त्म करता है, आपके ऑरे को इम्पैक्ट करके मतलब इतना लॉक कर देता है। आप जो बोलते हो अफर्मेशन फटाफट से कैच होती है बॉडी में। तो बहुत ही पावरफुल मेथड है। क्या करना है, आपने पानी लिया, टब में भर लिया। जो लोग शॉवर से नहाते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी, जो लोग टब में नहाते हैं पानी भर के, फिलहाल तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, उस पानी के ऊपर आपने मंत्र पढ़ना है 11 बार। कौन सा, महामृत्युंजय का, या फिर आपने गायत्री मंत्र पढ़ना है 11 बार पानी को देखते हुए। कि ये पहले आप अपने ना दिमाग को ये थॉट क्रिएट करेंगे कि ये जो मैं मंत्र पढ़ने वाली हूँ ना, इससे नहाने के बाद ये पानी में दिव्य ऊर्जाएं फैल जाएंगी और इस दिव्य ऊर्जा से मैं स्नान करूँगी। ये पानी नहीं, ये दिव्य ऊर्जाओं का भंडार है। ये आपने थॉट क्रिएट करना है। मतलब ये मैं मजाक नहीं कर रही, कुछ लोग कह रहे होंगे फनी है। अब जो लोग रेकी हीलर है ना, कुंडलिनी अवेकन के बारे में जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि ऑरा क्या है, ऑरा लोग कैसे करते हैं, उनको ये एक बार मेथड अगर मिल गया ना तो तबाही बचा देंगे। मतलब तबाही वो वाली नहीं, मतलब लोग सोचेंगे ये है क्या बंदा, मतलब कौन है, इतना ऑरा स्ट्रांग है इसका, कुछ भी बोल रहे हैं इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बड़े चीज़ों को कॉन्फिडेंटली संभाल रहा है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो आपके साथ भी होना चाहिए। क्या करना है मैंने बताया ना, ऐसे करना है कि दिव्य ऊर्जाओं से ये पानी भर गया है और इस दिव्य ऊर्जा से हम अब नहाएंगे, स्नान करेंगे। जैसे जैसे ये पानी मेरी बॉडी पे गिरेगा, सिर से लेके पाँव तक, तैसे तैसे दिव्य ऊर्जाएं मेरी बॉडी में समाती जाएंगी। मैं फीलिंग के साथ बता रही हूँ ताकि आपको फीलिंग आए। तो मजाक नहीं करती, वो स्नान ही अलग होगा। आपको लगेगा मतलब मैं किसी अमृत कुंड में नहा रहा हूँ। तो पढ़ना क्या है पता है ना, 11 बार यहाँ आपने महामृत्युंजय का जाप करना है, यहाँ आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है। अच्छा चलो ठीक है, जो हिंदू लोग हैं वो तो करेंगे। अब कई लोग मुसलमान भाई हैं बहनें हैं ना, तो कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, तो सबके अपने, कुछ लोग जैनी हैं। अब सारी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए भी बता देती हूँ। वो अपने उस परमात्मा को याद करेंगे। आप जिस दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा को मानते हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो कोई और है, कोई भी जो दिव्य ऊर्जा, आप जिस दिव्य ऊर्जा का स्मरण करते हैं उसको दिमाग में लाना है। और फिर आपने सोचना है कि ये दिव्य ऊर्जाएं जो है ना, ये मुझ पे मतलब अपनी रोशनी डाल रही हैं, अपने हाथों से मुझे ब्लेस कर रही हैं। तो आपने आइस बंद कर लेनी है और फील करना है वो जिस भी दिव्य ऊर्जा को आप मानते हो। ठीक है, मैंने सबका जो मुझे माइंड में आया मैंने नाम ले दिया। तो आपने सोचना है कि उनके हाथ आपके सर पे है और हाथों से उनके एनर्जी निकल के आपकी बॉडी में एक ऑरे को ना
लॉक कर रही है, और उस लॉक के बीच में एक छोटा सा होल है जो आपको सिर्फ लाइट और लव के लिए छोड़ा गया है, जिसमें सिर्फ डिवाइन लाइट और सिर्फ लव, लवली मतलब जिसकी लव ही एंटर कर सके, जो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छे लोग हैं, उनको हम ऑरे में आने की जगह देंगे। ठीक है, वो नहीं आएंगे तो मज़ा ही क्या है लाइफ में। तो इस तरह से आप ऑरा लॉक कर सकते हैं, जो लोग शॉवर से स्नान करते हैं। ठीक है, तो जो लोग तो बाथिंग टब से स्नान करते हैं, बहुत ही पावरफुल मैंने आपको मेथड बताया, आप देखिएगा स्नान करके, उस दिन आप इतने एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी एनर्जी एक अलग होगी, आपका ऑरा एक अलग होगा, लोग आपसे अच्छा व्यवहार करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, एक दिन में नहीं। ठीक है, अभी आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एक ही दिन में चमत्कार हो जाएगा, ये आपको रोज़ करना होगा, क्योंकि इतने दिनों से आपके ऑरे में इतनी गंदगी भरी है, इतने लोगों ने उसे गंदा कर दिया अपने दुख तकलीफ़ें सुना के, इतने लोगों ने आपके एनर्जी अपनी फेंक दी है, उसको धोना भी तो है ना। तो वो दिव्य ऊर्जाएं पहले धोएंगी, फिर आपके अंदर लॉक की एक सिस्टम आएगा। लॉक तो होगा ही कि ये है, जो नए लोग आएंगे वो आपके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, जो कर चुके हैं उन्हें तो धीरे धीरे निकालना है ना। तो ये 3 आपको मैंने चीज़ें बता दी। ठीक है, चौथा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथड, वो है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन बहुत बड़ा मतलब पावर ही मतलब कंजप्ट करने का तरीका है। आप डिवाइन लाइट्स को अपने अंदर इतना बसा लें। आपने सूरज देखा है, जैसे जैसे अगर आप समझते हैं तो कोई सूर्य की रोशनी के पास नहीं जा सकता। ठीक है, वो दूर से हम देखते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उसकी रोशनी को समझते हैं, उसके उजाले को फील करते हैं। जैसे जैसे आप गर्मियाँ आती हैं ना, आपको पता चलेगा सूर्य की क्या ऊर्जा है। आप इतने जो 50 डिग्री जिन टेम्परेचर हो जाते हैं ना जिन देशों में, जिन सिटीज़ में, वो लोग ही जान सकते हैं उस सूर्य देव की क्या कृपा है। तो आप खुद ही सोचिए कि हम सूर्य देव के पास अगर चले जाए तो क्या होगा। आग लग जाएगी, हमें भस्म हो जाएंगे हम। तो पास आते ही हमारी ऊर्जा भी ऐसे हो कि जो गंदे लोग हैं ना, या गंदी एनर्जीज हैं, फटाक से उड़ जाए। कैसे उड़ जाए, अब उसके लिए क्या करना है आपको। अच्छा, बड़े सारे मुझे मेथड, मेडिटेशन की बात कर रही थी, तो ये मेडिटेशन अगर आप सूर्य के सामने करें ना तो बहुत ही बड़ी है। ये मैं मेडिटेशन आपको लास्ट में कराती हूँ। सूर्य मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, इससे आपका ऑरा तो लॉक होता ही है, बट आपके जो दिव्य ऊर्जाएं जागृत होती हैं ना बॉडी में, वो आप संभाल नहीं पाओगे कुछ दिन। ठीक है, पहले दिन से कुछ नहीं होगा, जब 11-12 दिन हो जाएंगे ना तो आप कहोगे अरे हम तो देवी देवता बन गए हैं, हमारे मतलब ऐसे फीलिंग आती है बॉडी से, अलग अलग तरह की खुशबू आती है। मैंने सूर्य मेडिटेशन को ना मतलब 3 साल किया होगा, अभी भी करती हूँ बीच बीच में, बट सूर्य मेडिटेशन का इतना अच्छा इम्पैक्ट है। जब भी सूर्य की रोशनी हम पे पड़ती है ना, तो अंदर की जितनी भी मैल होती है हमारी सारी, वो साफ़ होनी शुरू हो जाती है, और फिर जो ऊर्जाएं हम में बढ़ती हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, ये ऑरा जो मैं आपको लॉक करने की चीज़ें बता रही हूँ, नेक्स्ट ऑरा लॉक कैसे कर सकते हैं आप। जो लोग रेकी हीलर हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। अब रेकी हीलर क्या करेंगे, चौकरे बनाएंगे। ओके, चौकरे बनाया, आइज़ बंद की, और अपने ऑरे में धीरे धीरे आपने उतार लिया, जिससे कि दिव्य ऊर्जाएं आपके शरीर में जा रही हैं, और जितनी भी गंदगी आपके पाँव के चक्रों के नीचे से बहती हुई आपके सारे ऑरे को क्लियर कर रही है। ये थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट के लिए, ये वाली मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ मैं। ठीक है, चौकरे वाली मैं आपको सूर्य मेडिटेशन लास्ट में कराऊंगी, तो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सूर्य मेडिटेशन का मतलब क्या ही प्रभाव है। तो ये वाला जो लॉक मैं आपको बता रही हूँ ना करने का तरीका, चौकरे वाला, ये भी बहुत पावरफुल है। आपके अंदर शरीर में एनर्जी आती है, शरीर शक्ति से भर जाता है, क्योंकि चौकरे है ही शक्ति का प्रतीक, क्लीन करता है बॉडी को, शक्ति का प्रतीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा गंदा है, तो पहले आप स्पाइनल चौकरे बना लीजिए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चौकरे बना लीजिए, और पहले क्लीनिंग कर लीजिए इस तरह से बना के। ठीक है, देखिए लेस को पता ही होगा। तो फिर चौकरे बनाया आपने, ऑरा अंदर बना लिया, अंदर बस अपने, और संभाल लिया, दिव्य ऊर्जाओं से भर गए, थोड़ी देर उस दिव्य ऊर्जा को फील किया। तो ये चौकरे के साथ करना है, लास्ट मतलब नहीं अभी, ये इसके बाद मैं मेडिटेशन कराने वाली हूँ, प्लीज़ करिएगा ताकि आपको फील हो चीज़ें वो। तो उद्रेका, उद्रेका बहुत पावरफुल सिंबल है, इसे क्रिश्चियन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन का ही साइन है।
तो इसको हम क्या करना है, पहले आपने सहस्त्राधार से लेके अपने रूट चक्र तक आइज़ बंद कीजिए, ठीक है, मेरे साथ कीजिए, बड़ा मतलब आपको आनंद आएगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं सिर्फ उनको, जो नहीं करते हैं ना उनको कोई फीलिंग नहीं आने वाली एकदम से। धीरे धीरे अपने आप को ठीक कीजिएगा, इस ऊर्जा को फील कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें फील होंगी। तो क्या करना है, आपने पहले सहस्त्राधार से लेके अपने रूट चक्र तक धीरे 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 दिव्य ऊर्जा की लाइन खींचे। फील कीजिए कि ये वाइट रोशनी से भरी हुई लाइन आप खींच रहे हैं, और फिर आप अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड तक इस तरह से प्लस का निशान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने क्रॉस का निशान बना लिया। उसके बाद आपने अफर्मेशन दी कि जब तक ये मैं आज का पूरा दिन मैं प्रोटेक्ट हूँ और इस दिव्य ऊर्जा से भरी हुई हूँ, ये मेरे ऑरे को लॉक कर चुका है। अब कोई भी ऊर्जा मेरी आज्ञा के बिना मेरे ऑरे में अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो ये उद्रेका का है, ठीक है। अब हम करेंगे सूर्य मेडिटेशन, ठीक है। ये मैं आपको रूम में मतलब करवा के दिखा रही हूँ, क्योंकि सूर्य मेडिटेशन मैं करती हूँ सुबह, जब सूर्य उदय होता है ना, मैं उससे पहले ही चली जाती हूँ। मतलब मेरा टाइम होता है 3:30 बजे ऊपर चले जाना। बहुत सारी मेडिटेशंस करती हूँ, रेकी हीलिंग की या और भी, बट लास्ट जो मेरी मेडिटेशन रहती है ना, वो सूर्य मेडिटेशन रहती है, और जिससे मेरा ऑरा भी लॉक होता है। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट आप मेरे बारे में क्या सोचते हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइज़ बंद कीजिए, धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं सूर्य मेडिटेशन। आपने ये जो मेडिटेशन है ना, सूर्य के सामने बैठ के करनी है, ठीक है। जब सूर्य चढ़ता हो, क्योंकि गर्मी है, आप बैठ नहीं पाओगे बाद में। और ये टाइम भी सुबह है जो सूर्य मेडिटेशन कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हो, बस आपको विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए कि सूर्य सामने है और बस हमारे ऊपर किरणें पड़नी है, इस तरह की विजुअलाइजेशन। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आइज़ क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सांसों को अंदर भरिए, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को खींचिए। जैसे जैसे आप सांस भर रहे हो, आपसे ये सोचो कि सूर्य से जो दिव्य ऊर्जा आ रही है वो आपके ऑरे को क्लीन कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और दिव्य ऊर्जा इतनी अग्नि से भरी हुई है जिसे आप ही सहन कर सकते हो, कोई भी इसे नेगेटिव एनर्जी सहन नहीं कर सकती। और ये दिव्य ऊर्जा आपके ऑरे को भी लॉक कर रहा है साथ साथ में। इस ऊर्जा को सांसों के जरिए अंदर भरिए और नेगेटिव ऊर्जा को सांसों के जरिए बाहर निकाल दीजिए। क्या फील करना है, मतलब जब आप ऊर्जा भर रहे हो तो सूर्य की रोशनी दिव्य ऊर्जाओं से आपके अंदर समा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल रही हैं। अब अपना ध्यान हार्ट चक्र पे ले जाइए और फील कीजिए कि हार्ट चक्र पे सूर्य की किरणें बेहती हुई इतनी दिव्य ऊर्जाओं का संचार कर रही है, जो आपके सातों चक्रों में इस दिव्य ऊर्जा की धारा बहनी शुरू हो गई है। अब विजुलाइज कीजिए कि आप झरने के नीचे बैठे हो और झरने से बहुत ही अमृत जैसा पानी गिर रहा है। ये पानी आपके ऑरे को बहुत प्योर कर रहा है, आपके शरीर को, आपके ऑरे को बिल्कुल क्लीन कर रहा है और प्योरिटी से भर रहा है। और दिव्य ऊर्जाएं आपको ऑरे को चारों तरफ से घेर के लॉक कर रही हैं। और एक छोटा सा होल है जिसमें से आपके पॉजिटिव एनर्जीज आपकी आज्ञा अनुसार एंटर कर सकती हैं। यानी जिसे चाहे आप उस एनर्जी को उस होल से एंटर करने की आज्ञा देंगे, तभी वो एंटर कर पाएंगी। बाकी आपका पूरा ऑरा धीरे धीरे दिव्य ऊर्जाओं से लॉक हो रहा है, और ये दिव्य ऊर्जाएं आपके आभा मंडल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही हैं, बहुत पावरफुल बना रही हैं। आपके चेहरे का आभा मंडल और भी सुनहरा, चमकदार और पूरा चेहरा ग्लो से भरता जा रहा है। चेहरे पे हल्की सी प्यारी सी स्माइल लेके आइए, जैसे दिव्य ऊर्जाएं आपको गुदगुदी कर रही हो।
और ये प्यारी प्यारी गुदगुदी आपके अंदर अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ का प्रवाह कर रही है। इस म्यूजिक की हीलिंग से अपने ऑरे में दिव्य ऊर्जाओं का संचार होता हुआ फील कीजिए। फील कीजिए कि सूर्य की दिव्य ऊर्जाएं आपके पूरे शरीर में समाहित हो गई हैं और बाहर से दिव्य ऊर्जाओं ने आपको घेर लिया है। ये दिव्य ऊर्जाएं आपके ऑरे को लॉक कर रही हैं और जैसे एक रेनबो होता है उसी प्रकार आपका मूलाधार रेड कलर से आपके बाहर के ऑरे को लॉक कर रहा है। अंडाकार में अपने आभामंडल को देखिए, जैसे कि अंडाकार आपका एक रूप है और उसके ऊपर रेड कलर की लाइन बन गई है जो कि मूलाधार उसको लॉक कर रहा है। तो आपका मूलाधार लॉक हो गया है जिससे कि आप सेफ रहोगे, कोई भी एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। चलते हैं सैक्रल चक्र की ओर। सूर्य की किरणें सैक्रल चक्र के अंदर जाके उसके ऑरेंज कलर को और बढ़ाती हुई सुनहरे कलर से आपके शरीर को दिव्य ऊर्जाओं से लॉक कर रही हैं। उस लाल घेरे के ऊपर रेनबो कलर की तरह जैसे बनता है ना, वैसे ही ऑरेंज घेरे को अपने आभामंडल के ऊपर महसूस कीजिए। ये दिव्य ऊर्जा आपको प्रसन्नता से भर देगी, आपके रिश्तों को और भी प्यार भरा सुनहरी कर देगी। चलिए चलते हैं मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र की प्यारी सूर्य सी किरणें और भी खिल रही हैं और इसमें से पीले रंग की रोशनी आपको तीसरा घेरा बना रही है जो कि आपकी बॉडी को मणिपुरा चक्र को लॉक कर रही है। चलिए बढ़ते हैं हार्ट चक्र की ओर। सूर्य की सुनहरी किरणें आपके इस हार्ट चक्र के हरे रंग को और भी मध्यम करते हुए बिखेर रही हैं। मीठी मीठी हरे रंग की किरणें आपके हृदय को प्रसन्न और भी प्रसन्न, शांत, सुखमय कर रही हैं। इस शांति, सुख को, इस प्रसन्नता को फील कीजिए हृदय चक्र पर। और ये हरे रंग का ऑरा अंडाकार रूप में आपके ऑरे में बनाता हुआ 4 रंग के रेनबो कलर में कन्वर्ट हो गया है। आ जाइए विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र जो कि नीले रंग का है, बहुत ही प्यारा है। ये आपकी वाणी को मीठा कर रहा है और आपके गले के सब रोगों को दूर करता हुआ आपकी विशुद्धि चक्र को लॉक कर रहा है, जिससे कि आपकी वाणी में सिर्फ मिठास और प्यारे प्यारे फूल और खुशबुएं बरसे। अपने विशुद्धि चक्र से फैलते हुए नीले रंग के ऑरे को 5वें चक्र में फील कीजिए। 5 रंग का रेनबो अब आपके शरीर पे फैल चुका है और 5 परतों से ऑरा लॉक हो चुका है। आ जाइए आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो हमारी पावर है, यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में आत्मा का निवास है। अगर हम अपने आत्मा को लॉक कर ले तो हमारा आभामंडल बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पावरफुल और बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। फील कीजिए इस शांति को। वायलेट कलर की किरणें आपके पूरे शरीर के आभामंडल में फैल के से शांति, प्रसन्नचित, रोग मुक्त और जॉयफुल जर्नी कर रही हैं आपकी। आपका ऑरा 6 परतों से लॉक हो गया और इतना पावरफुल हो गया कि अब आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता। सहस्त्राधार के छोटे से क्षेत्र को हम खोलते हैं जिससे डिवाइन लाइट इसके अंदर जाती रहे। ये डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके शरीर में फैलती रहे। सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार का रास्ता खुला है। सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आपके घेरे में हैं।
और ये वाइट लाइट दूर दूर तक आपका आभा मंडल का एहसास करा रही है लोगों को, और पूरे लोग आपको उत्सुकता से देख रहे हैं। कौन है ये दिव्य पुरुष, कौन है ये दिव्य स्त्री, कौन है ये दिव्य आत्मा। अपने आप को दिव्य रोशनी में देखिए और देखिए कि दिव्य रोशनियों ने आपको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, और सूर्य की रोशनी ने आपको इतना पावरफुल कर दिया है कि अब आप तैयार हैं अपनी दिनचर्या के लिए। इस दिनचर्या को शुरुआत कीजिए अपने ग्रैटिट्यूड के साथ। चलिए धन्यवाद कीजिए अपने पावरफुल शरीर और आभा मंडल का, और अपने उस ईश्वर का जिसने आपको ये इतना प्यारा थॉट दिया है कि आप अपने ऑरे को लॉक कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद 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 सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद जो मेरी रक्षा के लिए उपस्थित है। धीरे धीरे आंखें खोलिए और अब देखिए अपने दिव्य आभा मंडल को, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। दिव्य आभा मंडल के साथ प्लीज़ दिव्य मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी मेडिटेशन, और आप कैसा फील कर रहे हैं आप अपनी बॉडी में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।